जोहार साथियों। अभी एक बहुत ज़ोरों से अरावली पर्वत को लेकर के दिन रात सोशल मीडिया गर्म है और इस तरह के समाचार केवल राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण देश को आप देख सकते हैं, जिसमें चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, राजस्थान हो या और भी देश के बहुत सारे हिस्से, जब देश में शायद दुनिया का सबसे सशक्त, सबसे बड़ी पार्टी का सरकार कहे जाने वाला, या जो लोग नरेंद्र मोदी को अपना अवतार समझते हैं और ऐसे लोग ट्रीट करते हैं जैसे आज तक दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे अजूबा सरकार यदि को आया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। और इस अवतारी सरकार में भी संपूर्ण देश की हालत चिंतनीय, बहुत ज़्यादा चिंतनीय है। कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे जंगलों को उजाड़कर, पहाड़ों को काटकर या विकास के नाम पर लाखों एकड़ जंगल को, करोड़ों पेड़ पौधों को, अरबों पेड़ पौधों को काटकर खनन के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाता है। यह सरकार आम लोगों की सरकार नहीं है, यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। यदि आप सोचते हैं कि यह धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर एक अवतारी सरकार है तो आपकी भूल है। ऐसी सरकार के बार बार आने से आपका विकास कम और विनाश ज़्यादा हो रहा है। परंतु ये सोशल मीडिया का पावर है कि सरकार को भी झुकने पड़ते हैं। अब तो राजस्थान सरकार को आना पड़ा और कहना पड़ा कि अरावली में अब किसी प्रकार का खनन नहीं होगा। लेकिन जितने छोटे पहाड़ थे उसमें 50% से ज़्यादा पहाड़ तो अब काट दिए गए हैं। और यह सरकार पूंजीवादी सरकार है। केवल बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति ही फल फूल रहे हैं। आम लोगों का जीवन तो नर्क हो त्राहिमाम कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे झारखंड में अभी बहुत वायरल हो रहा है कि प्रदूषण से, ये भी उद्योगपतियों की देन है, कि चाहे गिद्दी का रुंगटा फैक्ट्री हो या कर्मा का, सुगिया का आलोक स्टील हो या और भी अनगिनत फैक्ट्रियां हैं, चाहे हमारा चरही मांडू का 15 नंबर चितपुर्नी फैक्ट्री हो, ये सभी उद्योग घराने के फैक्ट्रियां हैं। बड़े बड़े पूंजीपति लोग
पूंजीवादी सरकार की ये देन है कि फैक्ट्रियां विकास के नाम पर लग जाती हैं, बड़े बड़े उद्योग विकास के नाम पर लग जाते हैं, लेकिन उसके जो नॉर्म्स हैं वो नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। सरकार अपनी पार्टियों के लिए, नेताओं की सुख सुविधा के लिए चंदे लेकर के, घूस लेकर के इन पार्टी बड़े बड़े उद्योगपतियों को एएमयू कर देती है, लेकिन उसके बाद कोई झांकने वाला नहीं होता है। यदि जाता भी है तो केवल वे अधिकारी जाते हैं और जानबूझकर केवल अपने पॉकेट भरने के लिए 2-4 गलतियां दिखाते हैं, पैसों का लेन देन हो जाता है और वो चले जाते हैं। आप आलोक स्टील और रुंगटा फैक्ट्री के वीडियो से समझ सकते हैं कि वहाँ धूल का जो परत है, जो कोयले और धुआं का जो परत है, जो लोगों के जीवन में सांसों से खून में जाकर दौड़ रहा है, चाहे फसल हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या पानी हो। कितना बुरा हस्र जीवन का है। सोचने पर भी ये सोचने लायक नहीं है। कितना अजीब है। ये सरकारें आती हैं, जाती हैं, बड़ी बड़ी उद्योगपति बड़ी बड़ी महलों में रहते हैं, पैसे इतने हैं, सारे सुख सुविधाएं लेते हैं, सरकारें टैक्स में छूट देती हैं इन्हें, पैसे लेकर भाग जाते हैं, विदेश में बस जाते हैं। लेकिन हम क्या करें? हमारे पास क्या है? हम तो यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। आज इन्हीं उद्योगपति और ऐसे सरकार और अधिकारियों का देन है कि आज हमारे झारखंड में सालों भर हाथियां गांव और शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। कितने लोगों को मार दिया जा रहा है? कारण क्या है? जब आप विकास के नाम पर उनके आवासों को उजाड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? जब आप जंगल की तरफ बढ़ेंगे तो वो भी आपके गांव और शहर की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत ही दुखद और चिंतनीय है, दिल को झकझोरने वाली ये व्यथाएं हैं जिसे कोई नहीं सुनने वाला। आज सोशल मीडिया में हैशटैग चलाया जाता है, तब जा कर के बड़े बड़े चैनलों का भी नींद खुलता है, सरकारों का नींद खुलता है। वो जानती है कि अब हमारा क्या होगा। कुछ पल के लिए आपको आश्वासन दे दिया जाता है, आप चुप हो जाएं, फिर कुछ दिन बाद वही कहानी शुरू होती है। आज अरावली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, हंसदेव जंगल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकारें चुप हो जाती हैं या फिर उसको एक अलग रास्ता, अलग डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी इधर अरावली की कहानी चल रही थी तो लोग बांग्लादेश में एक दलित युवक की हत्या पर
इसको मोड़ देने की कोशिश की गई। अरे ऐसी हत्याएं तो अपने देश में रोज हो रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। छोटे छोटे सोशल माध्यम के से पहुंच पाती हैं, लेकिन उनको भी दबा दिया जाता है। पहले अपने घर तो देखो, और इतना ही है तो बांग्लादेश में जाकर के अपना पावर दिखा दीजिए। तो साथियों, धर्म, जात, मजहब, इन सबसे बढ़कर है इंसानियत, जीव प्रेम। हम जागें। धर्म के नाम पर दलितों का, पिछड़ों का ही उपयोग किया जाता है। बड़े लोग तो ट्वीट कर देंगे, कुछ समय के लिए केवल अगुवाई में आएंगे, फिर वो पीछे हट जाएंगे। आप लड़ो, आप मरो, आप कटो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धर्म तो एक धंधा है। तो हमें इन सब से ऊपर उठने की आवश्यकता है और जागने की आवश्यकता है। ये बातें सैकड़ों वर्ष से कही जा रही हैं, लेकिन मनुष्य अपने धर्म के गुलामी में इतना गुलाम है कि उसे कुछ नजर ही नहीं आता। इसलिए आप सबों से विनती है कि आप अपने आसपास हो रहे, चाहे किसी भी प्रकार का उद्योगपति के द्वारा अतिक्रमण हो, पदाधिकारी के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, या भू माफियाओं के द्वारा, या कोई भी आपका शोषण करे, तो आप आवाज़ जरूर उठाएं। जब आप आवाज़ उठाएंगे तभी आपका कल्याण होगा। आप मुंह बांध कर रह जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आप केवल मोहरा बनाए जाएंगे, आपको यूज किया जाएगा। समय आएगा तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए साथियों, अपनी आंखें खोलो, जागरूक बने और मानव कल्याण के लिए सोचें, जीव कल्याण के लिए जो सोचें। जंगलों को उजड़ने से रोकें। एकजुट होकर गांव के लोगों को सामने आना होगा। आज सोशल मीडिया है, आपको एक बहुत बड़ा चीज़ मिला हुआ है कि आप अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और यही आपका सबसे बड़ा पावर है। धन्यवाद।